तो यहाँ पर आप बौद्ध परिवार सभी लोग इकट्ठा होकर यहाँ भिक्षु संघ के लिए वर्षावास की याचना करने के लिए आए हैं, बराबर है ना। तो अपने जीवन में बहुत विशाल ऐसे पुण्य, यानी जो कल्पों तक विनाश न हो, मुक्ति से ही, निर्वाण सुख संपत्ति से ही फल दे, ऐसे पुण्य का संचय हो रहा है। यानी बाकी सारे पुण्य कर्म के विपाक जो है वो सुख के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। यानी दान दिया है तो उसके सुख मिलेगा और वो पुण्य समाप्त हो जाएगा, यानी वह पुण्य काम में आएगा। परंतु कठिन चीवर दान का या फिर वर्षावास की याचना कर कर वो जो पुण्य संचित होता है ये एकांत रूप से निर्वाण तक साथ में चलता है। यानी निर्वाण के लिए जो चेतना जागनी चाहिए उसके लिए, जैसे अभी आज हम यहाँ हैं, बराबर है, इस जन्म में ऐसे है, आने वाले जन्मों में जैसा व्यवहार रहेगा, क्योंकि अभी धर्म से पालन करने वाले लोग आगे रहेंगे ऐसा आवश्यक है क्या? नहीं। हम कहीं और जन्म ले तो वहां हमारी विचारधारा वैसी हो सकती है, पर इसके उस विचारधारा के साथ साथ हमारी जो निर्वाण की चेतना है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोक में यदि निर्वाण का विचार ना हो तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति कठिन चिवरदान आदि से, यानी वर्षावास का, कठिन चिवरदान तो विशेष नहीं, वर्षावास के 3 माह तक जो भिक्षुओं की सेवा करता है उनके लिए जहां जहां जाए पूर्णतः उनकी चेतना मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए हमेशा लगी रहती, निरंतरता लोग करते आ रहे हैं। तो उनके फल जो देखे गए हैं वो बड़े विस्मित देखे गए, बड़े अद्भुत देखे गए। यानी ये पुण्य ऐसा है कि 3 माह सेवा करने का इकट्ठा पुण्य नहीं मिलता। बुद्ध शासन में हमको हमेशा देखने को मिलता है कि लोग 7 दिन का भोजन स्वीकार करते, कहते 7 दिन भोजन के लिए हमारे यहाँ, हम 7 दिन भोजन करेंगे करके उस तरह से दान देते थे। परंतु 3 माह तक संपूर्ण संघ की माता पिता की तरह सेवा करते, संघ की माता पिता की तरह सेवा की, इसलिए उसे दायक कहा जाता है। जो सेवा करते हैं ना तो दायक कहा जाता है, क्योंकि भगवान ने जो पुत्र जब दान दिया जाता है तो तुम्हारे दायक कौन है? तो माता पिता दायक होते हैं। वैसे ही तो जो माता पिता की सेवा करते हैं उनको कितना फल मिलेगा। तो भिक्षु यदि क्षण एक सेकंड के लिए भी यदि इतना कह दे कि सब्बे सत्ता सुखी हो, तो जितने लोगों ने उनको भोजन दिया है, जिनके द्वारा, जिनका वस्त्र पहन रहे हैं, जिनका सेनासन इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबके लिए वो पुण्य समान भाग से वितरित हो। ये बहुत, ये साधारण नहीं हो, ये ऐसा पुण्य है कि जो दीर्घ काल तक यानी जैसे ही मुक्ति के लिए वो पुण्य काम में आए यहां तक चलता है। तो हो सकता है कि आज हमारी चेतना अलग है, कल हमारी चेतनाएं बदल जाए, परंतु ये जो पुण्य है ये पुण्य केवल और केवल मुक्ति के लिए संभव है। उसका बड़ा सुंदर उदाहरण हमको देखने को मिलता है। बाह्य दारूचिरी की बात आप लोग जानते होंगे, है ना। सुनापरा, नाला सुपारा के पास रहा करते थे, यहाँ पर मुंबई के आसपास। तो वहां से केवल उनके मन में ये जाग गया कि मैं अरहंत हूँ या अरहंत मार्ग पर हूँ करके जीवन मुक्त हो। तो उनके जो इष्ट देवता ने आकर बताया कि तुम ना तो अरहंत हो और ना ही मार्ग पर हो, तो कैसे प्राप्त किया? तो बुद्ध है। तो वो वहां तक जाकर सही समय पर, मृत्यु के एक क्षण पहले, क्योंकि उसी दिन उनकी मृत्यु होनी थी, मृत्यु के एक क्षण पहले उनके भीतर वो चेतना जागी और उन्होंने बुद्ध का धर्म सुनकर उसे आत्मसात कर लिया। तो ये विस्मित नहीं है। अनेकों लोग हमको देखते हैं इस लोक में, कुशल करते हैं, अकुशल करते हैं, मर जाते हैं, पर मुक्ति पाने का मौका मिलता है नहीं। ये जो मुक्ति पाने का मौका है ये मिलता ही तब है जब कोई संघ की उस प्रकार से सेवा। तो ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। संघ की सेवा का मतलब भंते धम्मसेन की सेवा है क्या? नहीं। विनिश्री भंते जी की सेवा है क्या? नहीं। किसी अन्य भिक्षु की सेवा है क्या? नहीं। हमारे मन में ये चेतना होनी चाहिए कि भगवान बुद्ध जी के वाणी से जन्म लिए, उनके लय से, यानी धर्म के से जन्म लिए, जो भगवान के श्रावक हैं, जो 4 युगल में आते हैं और 8 पुद्गल में आते हैं, श्रोतापन्न बनने के लिए प्रयास करने वाला श्रोतापन्न बन चुका, तो वहां से लेकर तो अरहंत बनने के लिए प्रयास करने वाला अरहंत हो चुका, ऐसे 18 पुद्गल को हम लोग सेवा करने वाले हैं। वो भाव अपने मन में। तो ऐसे समय में देखो आपके मन में आज है कि नहीं हवा करनी चाहिए, ठीक है, तो ये जबरदस्ती करने वाला काम नहीं, ये अपने मन में श्रद्धा से आने वाला है। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कुशल, तो ये वर्षा का समय कुशल की संपत्ति को जगाने वाला है।
इसमें इतना कुशल जागता है, इतना पुण्य जागता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अतीत में ऐसा हुआ करता था, भिक्षु लोग जो है ना, भिक्षु लोगों को जो गृहस्थ लोग देना चाहते हैं, वर्षावास का निमंत्रण देना चाहते हैं, वो करते थे टेम्पररी कुटिया बनाते थे, और हर साल उसको तोड़कर हर साल नई बनाया जाती थी पहले के समय में, क्योंकि भिक्षु चारिका पर लगे रहते थे। तो घर शहर से बाहर बिल्कुल जंगल के किनारे में मंदिर जी बनाएंगे तो पूरा गांव इकट्ठा होकर वो 2-3 रूम बना देता था, बाम्बू के लकड़ी की हो या किसी की हो, वो बना कर देता था, और अगले साल वो सारी टूट जाया करती थी, कहीं कुछ कुछ चलती थी तो उसका फिर साल भर भिक्षु लोग इस्तेमाल करते थे। तो ये सब उनको वो पुण्य के लिए काम में आता है ये सब। और दीर्घ काल हमको इस लोक में देखने को मिलता है, कुछ लोग जन्म लेते ही सुख हो पाते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीते हैं। कहां से ये सुख लेकर आए हैं, कहां से लाए? ये वही सुख है जो उन्होंने दुनिया को दिया। और इस लोक में सबसे श्रेष्ठ कोई पुण्य का संचय कहाँ हो सकता है, तो वह है भगवान के श्रावक संग। क्योंकि श्रावक संग को क्या कहा जाता है? अनुत्तरं पुण्यं क्षेत्रं लोकस्य। अनुत्तर ऐसे पुण्य का क्षेत्र। तो ये पुण्य का क्षेत्र यानी खेत ऐसा है कि इसमें कोई छोटी सी भी एक बीज बो दे तो उसकी फसल बहुत अच्छी है ना। हम इसको कहते हैं सुपीक जमीन होना, कहते हैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जमीन है, खाद आदि से संपूर्ण है, उसमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसमें बस बीज बोना है। पुण्य का बीज बोया और उसकी फसल सुख के रूप में हमको मिलती है। तो ये 3 माह आप लोगों ने अधिष्ठान लेकर बंदे जी को वस्त्र दिए हैं और क्या कहा है कि हम सेवा करेंगे। तो आपके मन में चेतना होनी चाहिए